नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का इस संस्कृताड़वः चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पूर्व की कक्षा में हम सब अनुमान प्रमाण का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अन्वय व्यतिरेकी हेतु को पढ़ लिया था। अब आगे केवल व्यतिरेकी हेतु को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आगे आचार्य लिख रहे हैं, कश्चित् हेतु केवल व्यतिरेकी। कश्चित् हेतु केवल व्यतिरेकी। कश्चित हेतु, कोई हेतु केवल व्यतिरेकी होता है। एक बार पुनः प्रसंग का स्मरण कर लीजिए कि दो प्रकार की व्याप्ति है, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। तो जिस हेतु के अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति दोनों बन जाते हैं, वह हेतु अन्वय व्यतिरेकी कहा जाएगा। जिस हेतु का केवल व्यतिरेक व्याप्ति बनेगी, उस हेतु को केवल व्यतिरेकी कहा जाएगा। और जिस हेतु का केवल अन्वय व्याप्ति बन पाएगा, उसको केवलान्वयी हेतु कहा जाएगा। नाम से ही स्पष्ट है। तो इस हेतु में केवल व्यतिरेक व्याप्ति ही बन पाएगी। कैसे, आगे देखते हैं। तो यही करें, कश्चित हेतु। यहाँ जो कश्चित हेतु हुआ है, आप लोग उसको पढ़िए, व्याकरण में पढ़ के ही आए होंगे। झयोन्यतरस्याम तद्यथा। तत्यथा, तो उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए, जो केवल व्यतिरेकी हेतु का उदाहरण है, सात्मकत्वे साध्ये प्राणादिमत्वम हेतु। सात्मकत्वे, सात्मकत्व के साध्य में प्राणादिमत्व हेतु, यह केवल व्यतिरेकी हेतु है। पहले इसके प्रसंग समझ लीजिए। तो आचार्य केशव मिश्र नैयायिक हैं और यह चार्वाक के लिए यह अनुमान प्रयोग किया जा रहा है। आप सब जान ही रहे हैं कि चार्वाक दर्शन में आत्मा नाम की कोई चीज मानी नहीं जाती। वो लोग आत्मा को नहीं स्वीकार करते हैं। तो उनको अनुमान प्रमाण से आत्म तत्व के विषय में ज्ञान करा रहे हैं। तो सात्मकत्व, इसको समझिए। आत्मा जान ही रहे हैं, आत्मना सह सात्मकम, आत्मा से युक्त। सात्मकत्व, आत्मा से युक्त होना। तो किसी चीज को हम सिद्ध कर रहे हैं कि यह आत्मा से युक्त है। इसमें हेतु क्या है? प्राणादिमत्वम हेतु। प्राण आदि से युक्त होना, यह हेतु है। अनुमान वाक्य समझिए। यथा जीवत शरीरम सात्मकम प्राणादिमत्वात्। जीवत शरीरम सात्मकम प्राणादिमत्वात्। जीवत शरीरम, जो जीवित शरीर होता है, वह सात्मकम, सात्मक होता है, मतलब आत्मा से युक्त होता है। हेतु क्या दे रहे हैं? प्राणादिमत्वात्, क्योंकि यह प्राण आदि से युक्त होता है, इसलिए जो जीवित शरीर है वह सात्मक होता है, आत्मा से युक्त होता है। जान ही रहे हैं, चार्वाक आत्मा नाम की कोई चीज नहीं मानते हैं। तो नैयायिक इसके लिए अनुमान वाक्य प्रयोग कर रहे हैं। ये जितने भी जीवित शरीर हैं, ये सात्मक हैं, आत्मा से युक्त हैं। हेतु दिए क्योंकि ये प्राण आदि से युक्त होते हैं। अब यहाँ जो जीवत शरीरम सात्मकम, अर्थात जीवित शरीर सात्मक होता है, आत्मा से युक्त होता है, यही सात्मकत्व साध्य है। और प्राणादिमत्वात्, यही प्राणादिमत्व जो है, यह हेतु है। अब देखिए, एक बार फिर से स्मरण कीजिए कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने व्याप्ति के विषय में पढ़ा था कि व्याप्ति में व्याप्य का कथन पहले किया जाता है, व्यापक का बाद में। और जब हम अन्वय व्याप्ति बनाते हैं, तो अन्वय व्याप्ति में हेतु जो है वह व्याप्य होता है, साध्य जो है वह व्यापक होता है। अर्थात पहले हम हेतु का कथन करते हैं, फिर साध्य का कथन करते हैं। और जब व्यतिरेक व्याप्ति बनाते हैं, तो सबसे पहले साध्य के अभाव का कथन करते हैं और उसके बाद हेतु के अभाव का कथन करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ व्याप्ति प्रस्तुत कर रहे हैं और यह व्यतिरेक व्याप्ति ही बनाएंगे। अन्वय व्याप्ति क्यों नहीं बनती, अभी आगे स्पष्ट कर देंगे। यत् सात्मकम न भवति। सात्मकम, यह साध्य था ना, अब उस साध्य का अभाव पहले कहा जाएगा। यत् सात्मकम
न भवति, जो सात्मक नहीं होता, जो आत्मा से युक्त नहीं होता, जो भी पदार्थ आत्मा से युक्त नहीं है, तत् प्राणादिमन न भवति, तत् प्राणादिमत न भवति। प्राणादिमत यह नपुंसक लिंग में है, पुल्लिंग होता तो प्राणादिमान कहते हैं, स्त्रीलिंग होता तो प्राणादिमति कहा जाता। रूप एकदम याद कर लीजिए तो सब स्पष्ट रहेगा। करें यत् सात्मकम न भवति, तो यहां पहले साध्य के अभाव का कथन किया गया, व्यतिरेक व्याप्ति है। फिर तत् प्राणादिमत न भवति, वह प्राण आदि से युक्त भी नहीं होता, हेतु के अभाव का कथन किया गया। स्पष्ट है कि व्यतिरेक व्याप्ति है और क्रम भी एकदम स्पष्ट है। तो उदाहरण दे रहे हैं, यथा घट, जैसे यह घट, घड़ा। देखिए ये चारवाक को बता रहे हैं, तो सभी चारवाक तो यही मानते हैं कि किसी भी पदार्थ में आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। कहा जैसे घट, घट में चारवाक भी मानते हैं कि आत्मा नहीं है, चारवाक तो कहीं नहीं मानते कि आत्मा है। कहा यथा घट, जैसे यह घट, घट में देखिए आत्मा का अभाव है, घट में आत्मा नहीं होता, तो इसमें प्राणादि का भी अभाव है, क्योंकि प्राण जैसे इस हम लोगों के शरीर में प्राण है, पशुओं के शरीर में प्राण है, वो कुछ गतिविधि करते रहते हैं, हिलते डुलते हैं, चल फिर सकते हैं, लेकिन घड़े में ऐसा व्यवहार नहीं दिखलाई पड़ता। यही कह रहे हैं कि जो सात्मक नहीं होता वह प्राणादि से युक्त भी नहीं होता, जैसे घट। तो दृष्टांत एकदम स्पष्ट है। फिर आगे उपनय का प्रयोग कर रहे हैं, न च इदम जीवत शरीरम तथा, इदम जीवत शरीरम, इदम जीवत शरीरम तथा न, यह जीवत शरीर, यह जीवित शरीर, तथा न, वैसा नहीं है। वैसा नहीं है मतलब प्राणादि मत्व के अभाव वाला नहीं है, प्राणादि से रहित नहीं है। यह जीवत शरीर, जीवित शरीर घट के समान नहीं है, क्योंकि घट के विषय में भी हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें प्राणादि का भी अभाव होता है। तो यह जीवत शरीर जो है घट जैसा, अर्थात घट जैसा प्राणादि से रहित नहीं है। कहें तस्मात न तथा, तो यह जीवत शरीर जो है वैसा भी नहीं है। वैसा मतलब घट के समान। कैसा घट के समान? आत्मा के अभाव से युक्त घट के समान नहीं है, अर्थात यह शरीर आत्मा के अभाव वाला नहीं है। तब अर्थ निकल कर आता है, अतः यह शरीर आत्मा से युक्त है। तो यह पूरा अनुमान वाक्य रहा। अब स्पष्ट कर रहे हैं, अत्र ही, अत्र इसमें, इस पंचावयव अनुमान वाक्य में जीवित शरीरस्य सात्मकत्वम साध्यम, जीवित शरीर का सात्मकत्व, आत्मा से युक्त होना, यही साध्यम, यही साध्य है। प्राणादिमत्वम च और प्राणादिमत्वम, प्राण आदि से युक्त होना, यही हेतु है। तो कहें यह हेतु जो है सह च केवल व्यतिरेकी, और यह हेतु जो है यह केवल व्यतिरेकी है। क्यों केवल व्यतिरेकी है? कहा क्योंकि अन्वय व्याप्तेर अभावात, अन्वय व्याप्तेह अभावात, क्योंकि अन्वय व्याप्ति का अभाव होने से, क्योंकि इसकी अन्वय व्याप्ति नहीं बन पाती है, इसलिए केवल व्यतिरेक व्याप्ति ही बन पाती है, इसलिए इस हेतु को केवल व्यतिरेकी हेतु कहा गया है। पूर्व की कक्षा में यह चर्चा किए थे कि व्याप्ति बनाना मतलब इसके होने पर उसका होना इतना ही पर्याप्त नहीं है। कोई भी व्याप्ति हम जब बनाते हैं उसका दृष्टांत होना, उदाहरण होना बहुत जरूरी है, और उदाहरण अगर नहीं है तो वह व्याप्ति नहीं मानी जाएगी। अब देखिए, अगर यही प्राणादिमत्व जो हेतु है जिससे हम सात्मकत्व की सिद्धि कर रहे हैं, इसका अन्वय व्याप्ति बनाएं, तो अन्वय व्याप्ति में क्या होता है? पहले हेतु का कथन करेंगे, फिर साध्य का कथन करेंगे। तो यही कहेंगे कि जहां जहां प्राणादिमत्व है वहां वहां सात्मकत्व है। तो यही कह रहे हैं, तथा ही, जैसा कि अगर अन्वय व्याप्ति बनाते हैं तो यत प्राणादिमत तत्सात्मकम, यत जो प्राणादिमत, जो प्राणादिमान है, नपुंसक लिंग में यहाँ यत प्राणादिमत तत्सात्मकम सब है, इसलिए ऐसा दिख रहा।
यत प्राणादिमत, जो प्राण आदि से युक्त है, तत्सात्मकम, वह सात्मक है, आत्मा से युक्त होता है। चलिए व्याप्ति हमने बना लिया, फिर कहेंगे दृष्टांत कोई दीजिए। तो कोई भी दृष्टांत आप देंगे, कोई भी उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, कहें यथा अमुकः इति, जैसे अमुक कोई भी चीज उठाकर दे दीजिए, कह दिए जैसे मनुष्य को आप देख लीजिए, चाहे पशु को देख लीजिए। जैसे ही यह दृष्टांत देंगे तो यह दृष्टांत दृष्टांत नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा आप समझिए। कह रहे हैं अमुकः, जैसे अमुक, अमुक मनुष्य, अमुक पशु, कहें यह दृष्टांतः नास्ति, यह दृष्टांत नहीं है। कारण जीवत शरीरम सर्वम पक्ष एव, जीवत शरीरम सर्वम पक्ष एव, ये जो जीवित शरीर है यह सब कुछ पक्ष ही है। अब ये पक्ष क्या है इसको पहले समझ लीजिए। आगे हम लोग पक्ष, सपक्ष, विपक्ष के विषय में एकदम सैद्धांतिक रूप से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ व्यवहारिक रूप में जान लीजिए, विस्तार से वहीं हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग धूम और अग्नि वाला, पर्वत वाला उदाहरण लेते हैं कि पर्वत पर धूम दिखलाई पड़ रहा है, उससे हम अग्नि का अनुमान कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस अनुमान की प्रक्रिया में जो पर्वत है उसको पक्ष कहते हैं, और पर्वत पर अग्नि है, यहां अग्नि सिद्ध कर रहे हैं, अग्नि को साध्य कहा जाता है। और किससे सिद्ध कर रहे हैं? धूम के माध्यम से। धूम जो है वह हेतु है, पर्वत पक्ष है, धूम हेतु है, और अग्नि जो है साध्य है। पक्ष क्या है? जहां पर साध्य का होना संदिग्ध है वही पक्ष है। अब पर्वत जो है पक्ष कहा जाता है क्योंकि वहां साध्य अर्थात अग्नि का होना यह संदिग्ध है कि नहीं पता नहीं, भी कन्फर्म नहीं है, तो उसको पक्ष कहते हैं। और पक्ष में ही हम साध्य की सिद्धि करते हैं, मतलब अभी सिद्ध नहीं हुआ है, अभी सिद्धि उसकी करेंगे, तो पक्ष में ही साध्य की सिद्धि। पर्वत में ही कहेंगे अग्नि को हम सिद्ध कर रहे हैं, तो ठीक है। अब अगर उदाहरण के रूप में पर्वत, उसी जो सामने आपके पर्वत है उसी का हम दृष्टांत देंगे तो दृष्टांत नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि अभी उस पर्वत में कन्फर्म नहीं है कि अग्नि है। हम जब पंचावयव अनुमान वाक्य का प्रयोग करते हैं उसके बाद कन्फर्म होता है, अच्छा हाँ यहां पर अग्नि है, लेकिन उससे पहले पर्वत पर अग्नि का होना संदिग्ध है। जब संदिग्ध है तो उसको हम दृष्टांत रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, और उसी पक्ष में तो हम अग्नि को सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो अभी तो अग्नि वहां सिद्ध है नहीं, वो तो साध्य है, तो वह दृष्टांत नहीं बन सकता। वैसे ही अब इस अनुमान प्रयोग में देखिए, यहां तो जो चार्वाक हैं वो किसी भी चीज में, किसी भी जीवित शरीर में आत्मा को नहीं मानते हैं। तो चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चींटी हो, पक्षी हो, चाहे जो कुछ भी हो, कीड़े मकोड़े, जो भी जीवित हैं उसमें किसी भी में वह आत्मा को स्वीकार नहीं करता। तो जितने जीवित शरीर हैं वो सब के सब यहाँ पर पक्ष ही हैं, सभी में जो है आत्मा की सिद्धि करनी है। तो अगर कोई भी हम दृष्टांत प्रस्तुत करेंगे, यथा अमुक प्राणी को देख लीजिए, तो अमुक प्राणी भी जो है वह पक्ष ही है, अभी उसमें सिद्ध नहीं हुआ है कि वह सात्मक है। तो इस प्रकार से तत्सात्मकम, तथा ही जब हम व्याप्ति बनाएंगे कि यत्र यत्र प्राणादिमत्वम तत्र तत्र सात्मकत्वम, दृष्टांत देने की बारी आएगी, दृष्टांत चाहे जो भी देंगे वह हमारा पक्ष ही होगा। और सिद्धांततः हम पक्ष में ही तो साध्य की सिद्धि कर रहे हैं, वो अभी सिद्ध नहीं हुआ है। पक्ष को ही दृष्टांत के रूप में नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। जब भी दृष्टांत दिया जाएगा वो सपक्ष होगा या विपक्ष होगा, जिसकी चर्चा अभी आगे की जाएगी। तो यही कह रहे हैं कि इत दृष्टांतः नास्ति, कोई दृष्टांत नहीं है, क्योंकि कोई भी अमुक पदार्थ जैसे ही नाम लेंगे वो सब कुछ जीवित शरीर ही होगा और वह सब पक्ष ही है, और पक्ष में ही साध्य की सिद्धि करनी है। इस प्रकार से यहां सात्मकत्व की सिद्धि में जो प्राणादि मत्व हेतु है वह केवल व्यतिरेकी हेतु है, इसमें अन्वय व्याप्ति नहीं बन पाती। एक बार फिर से पूरा अर्थ देखिए कि कश्चित हेतु केवल व्यतिरेकी, कश्चित हेतु
केवल व्यतिरेकी, कुछ हेतु केवल व्यतिरेकी होते हैं। तद्यथा, जैसा कि सात्मकत्वे साध्य प्राणादिमत्वम हेतु, सात्मकत्व के साध्य में, सात्मकत्व की सिद्धि करने में प्राणादिमत्व जो है ये हेतु केवल व्यतिरेकी है। तो पंचावय अनुमान वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि जीवत शरीरम सात्मकम, यह प्रतिज्ञा है। जीवित शरीर जो है वह सात्मक होता है, आत्मा से युक्त होता है। हेतु प्राणादिमत्वात्, क्योंकि प्राणादि से युक्त होने के कारण। और फिर उदाहरण दे रहे हैं व्याप्ति समेत कि यत् सात्मकम न भवति तत् प्राणादिमत न भवति, जो सात्मक नहीं होता वह प्राणादि से युक्त भी नहीं होता। यथा, जैसे घट, घड़ा। फिर उपनय, न च इदम जीवत शरीरम तथा, इदम जीवत शरीरम, यह जीवित शरीर तथा न, वैसा नहीं है, अर्थात घड़े की तरह, घड़े की तरह प्राणादि से रहित नहीं है। तो तस्मान न तथा इति, इसलिए फिर निगमन कि यह जीवत शरीर तथा न, घड़े की तरह सात्मकत्व के अभाव वाला नहीं है, अर्थात यह जीवत शरीर आत्मा के अभाव से रहित है, अर्थात यह जीवित शरीर सात्मक है। अत्र ही जीवत शरीरस्य सात्मकत्वम साध्यम, यहाँ पर जीवित शरीर का सात्मकत्व, आत्मा से युक्त होना यही साध्य है। और प्राणादिमत्वम च हेतु, और प्राणादि से युक्त होना यही हेतु है। और कहा सच केवल व्यतिरेकी, और वह केवल व्यतिरेकी हेतु है। क्यों? क्योंकि अन्वय व्याप्ते है अभावात्, अन्वय व्याप्ति का अभाव होने से, क्योंकि अन्वय व्याप्ति बन नहीं सकती। अगर हम बनाना भी चाहेंगे तो ऐसे ही बनाएंगे कि यत् प्राणादिमत तत्सात्मकम्, फिर दृष्टांत देंगे, यथा अमुक पदार्थ, अमुक जीवित वस्तु, जैसे मनुष्य हो गया, पशु हो गया, जो भी दृष्टांत देंगे, क्यों दृष्टांतः नास्ति, यह दृष्टांत ही नहीं बन सकता। क्योंकि दृष्टांत कौन बनता है? जहां पर साध्य का होना एकदम निश्चित हो, या साध्य का जो अभाव है वह एकदम निश्चित हो, वही दृष्टांत बनता है। और यहाँ जो जीवित शरीर है, यहाँ साध्य का होना तभी संदिग्ध ही है, तो वह दृष्टांत नहीं बन सकता। और जीवत शरीरम सर्वम पक्ष एव, और जितने भी जीवित शरीर हैं वो सब कुछ पक्ष के ही अंतर्गत आ जाते हैं, तो इसलिए इसकी अन्वय व्याप्ति नहीं बन सकती। अतः यह सात्मकत्व की सिद्धि में जो प्राणादिमत्व हेतु है, यह केवल व्यतिरेकी हेतु है। आगे चलते हैं, आगे कह रहे हैं लक्षणम अपि केवल व्यतिरेकी हेतु, लक्षणम अपि केवल व्यतिरेकी हेतु, लक्षण भी केवल व्यतिरेकी हेतु होते हैं। यथा पृथ्वी लक्षणम गंधवत्वम, जैसे पृथ्वी का लक्षण है गंधवत्व। अब इसको समझिए, लक्षण हम लोगों ने प्रारंभ में ही पढ़ा था कि असाधारण धर्म वचनम लक्षणम, तो असाधारण धर्म का कथन जो है वही लक्षण कहलाता है। अब उस लक्षण में भी हमने देखा एक भाग है लक्ष्य और दूसरा है लक्षण। लक्ष्य लक्षण भेद को भी हम लोग खूब वहां देखे थे। अब जो हमारा लक्षण है वह भी केवल व्यतिरेकी हेतु होता है। अगर लक्षण को हम हेतु के रूप में प्रयुक्त करेंगे तो वह केवल व्यतिरेकी हेतु होगा। अब इसको समझिए, जैसे हम लोगों ने खूब पढ़ा गंधवती पृथ्वी, पढ़ के आए ही होंगे तर्क संग्रह में कि पृथ्वी जो है वह गंध से युक्त होती है, यही पृथ्वी का लक्षण है। जिस पद अर्थ में भी गंध है वह पृथ्वी है। अब पृथ्वी से हम मतलब ये केवल अपना प्लेनेट पृथ्वी नहीं समझना है, आपको दर्शन की दृष्टि से समझना है कि पृथ्वी के परमाणु से लेकर इस बृहत जगत में जो भी पृथ्वी तत्व है उसको समझना है पृथ्वी शब्द से। पृथ्वी से केवल पृथ्वी जो पृथ्वी माता हैं केवल उन्हीं को नहीं समझना है। परमाणु से लेकर पूरी सृष्टि पर द्वैणुक, त्रसरेणु, चतुरणुक, फिर इधर पूरा यह जो विशाल जगत दिखलाई पड़ रहा है, इसमें जो भी गंध से युक्त पदार्थ हैं सब पृथ्वी हैं।
तो अब देखिए अनुमान वाक्य प्रयोग कर रहे हैं कि विवाद पदम पृथ्वीति व्यवहर्तव्यम गंधवत्वात् यन्न पृथ्वीति व्यवह्रियते तन्न गंधवत यथापह। अब इसको समझना है। विवाद पदम पृथ्वीति व्यवहर्तव्यम, विवाद पदम जो विवादास्पद है, जो विवाद का स्थल है, उसमें पृथ्वी इति, पृथ्वी यह पृथ्वी है ऐसा व्यवहर्तव्यम व्यवहार करना चाहिए, गंधवत्वात् गंध से युक्त होने के कारण। अब समझिए इसको, जैसे कोई पदार्थ है आपके सामने और उससे गंध आ रही है, तो कोई पूछा क्या पदार्थ है, दर्शन की भाषा में आप समझिए, कहेंगे पृथ्वी तत्व है। कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व है। जैसे यहाँ तत्व है ना आपका, पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, सारे ऐसे नव द्रव्य हैं। तो कुछ भी है सामने आपके जिसके विषय में विवाद है कि वस्तुतः यह है क्या, तो अनुमान वाक्य प्रयोग किया गया कि इसको जो है पृथ्वी तत्व कहना चाहिए, पृथ्वी के नाम से व्यवहार करना चाहिए। तो कहा क्यों? कहा कि गंधवत्वात्, गंधवत्व, गंधवत फिर त्वल प्रत्यय वाला है, गंधवत्व अर्थात गंध से युक्त होने के कारण, क्योंकि इसमें गंध है। तो फिर कहने का मतलब फिर व्याप्ति प्रयोग करेंगे कि अब देखिए विवाद पदम पृथ्वी इति व्यवहर्तव्यम, ये जो विवादास्पद वस्तु है, विवादास्पद द्रव्य है, पदार्थ है, उसको पृथ्वी इति व्यवहर्तव्यम, यह पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व है ऐसा व्यवहार करना चाहिए। क्यों? गंधवत्वात्, क्योंकि यह गंध से युक्त होने के कारण। अब फिर आगे व्याप्ति प्रस्तुत कर रहे हैं कि यन्न पृथ्वीति व्यवह्रियते तन्न गंधवत यथापह, यत न पृथ्वी इति व्यवह्रियते, यत जो वस्तु पृथ्वी नहीं है ऐसा व्यवहार किया जाता है, कहा तन्न गंधवत, वह गंधवान भी नहीं होता, वह गंध से युक्त भी नहीं होता, यथा जैसे, आपह जैसे जल। आपह नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा बहुवचन में है, आप लोग जान ही रहे हैं। कहा जैसे जल। अब देखिए जल में जो है कभी कोई नहीं कहता कि यह पृथ्वी है, तो वहां व्यवहार यह पृथ्वी नहीं है ऐसा व्यवहार होता है। कहा कि तन्न गंधवत, और यह गंध से भी युक्त नहीं है। यन्न पृथ्वी इति व्यवह्रियते, जो वस्तु पृथ्वी नहीं है ऐसा व्यवहृत होती है, जिस वस्तु के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है वह गंध से युक्त भी नहीं होता। कहा यथापह, जैसे जल, जल में कोई गंध नहीं होता, और आप लोगों को जो जल में गंध फील हो रहा होगा वो जो है पृथ्वी का अंश होता है। विशुद्ध जल की बात की जा रही है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ ये जो व्याप्ति प्रस्तुत की गई यह व्यतिरेक व्याप्ति है। अब फिर से एक बार स्मरण कीजिए, जब भी हम अन्वय व्याप्ति का प्रयोग करते हैं तो हेतु का प्रयोग पहले करते हैं, साध्य का प्रयोग बाद में करते हैं। जैसे यहाँ गंधवत्व हेतु है और विवाद पदम पृथ्वी इति व्यवहर्तव्यम, पृथ्वी ऐसा व्यवहार करना चाहिए, तो यहाँ जो व्यवहार है यही साध्य है। और पहले हम हेतु का कथन करेंगे फिर साध्य का। अन्वय व्याप्ति में जब व्यतिरेक व्याप्ति बतलाते हैं तो साध्य का अभाव का कथन पहले करते हैं। हमारा साध्य क्या है? पृथ्वी इति व्यवहर्तव्यम, यही है साध्य, तो उसका प्रयोग पहले करेंगे। यत पृथ्वी इति न व्यवह्रियते, अभाव हो गया न से, स्पष्ट ही है। फिर उसके बाद हम हेतु के अभाव का कथन करेंगे, तत् न गंधवत, स्पष्ट है, यथापह, दृष्टांत भी दे दिया गया। ये हो गया आपका उदाहरण। अब उपनय की बात करते हैं, वो अंडरस्टूड है, समझ लीजिए। विवाद पदम न तथा, और यह जो हमारा विवादास्पद स्थल है यह तथा न, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है अर्थात जल के जैसा नहीं है, जल के जैसा नहीं है, गंधवत्व के अभाव वाला नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा यह विवादास्पद वस्तु है इसमें गंध आ रही है, महक है, और यह जो है जल के जैसा नहीं है। जल के जैसा नहीं है अर्थात जल में क्या था? गंधवत्व का अभाव था, तो यह गंधवत्व के अभाव वाला नहीं है, अर्थात यह गंध से युक्त है। फिर
निष्कर्ष निकलेगा, निगमन, कि इसलिए यह वैसा नहीं है। वैसा नहीं है अर्थात जल की तरह। जल कैसा है कि वहां पर यह पृथ्वी है, ऐसे व्यवहार का अभाव है। तो यह जो हमारा विवादास्पद वस्तु है वह पृथ्वी इति व्यवहार के अभाव वाला भी नहीं है। तो यह हो गया निगमन। लक्षण भी जितने हैं वो सब केवल व्यतिरेकी हेतु होते हैं। कहने का मतलब जब उन लक्षणों का प्रयोग हेतु के रूप में किया जाएगा तो हेतु जो है केवल व्यतिरेकी हेतु होंगे। कारण क्या है, अब इसको समझ लेते हैं। अगर हम इसका अन्वय व्याप्ति बनाएंगे, अन्वय व्याप्ति बनाएंगे तो क्या बनेगा, यत्र यत्र गंधवत्वम तत्र तत्र पृथ्वी इति व्यवहर्तव्यम। जहां जहां गंधवत्व है वहां वहां पृथ्वी ऐसा व्यवहार किया जाता है। तो दृष्टांत क्या देंगे, कोई पृथ्वी वाला ही तत्व होगा। अब परमाणु से लेकर इस बृहत जगत पर्यंत चाहे जो भी वस्तु आप दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत करेंगे वो सब पक्ष के ही अंतर्गत है, तो वह दृष्टांत नहीं बन सकता, क्योंकि पक्ष हमारा खुद अभी संदेहग्रस्त है। पक्ष में ही तो साध्य की सिद्धि करनी है, और जिस चीज की सिद्धि करनी है उसी को हम प्रमाण के तौर पे नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं प्रमाण लक्षणम व, और जो है जैसे प्रमाण का ही लक्षण ले लीजिए, हम लोगों ने खूब पढ़ा प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं। तो यथा प्रमाकरणत्वम, जैसे प्रमाकरणत्व जो है यह हेतु है। कहने का मतलब अभी अभी तुरंत बताया कि जितने लक्षण हैं वो सब केवल व्यतिरेकी होते हैं, लेकिन कब होंगे, जब उस लक्षण का प्रयोग हम हेतु के रूप में करेंगे तब वो केवल व्यतिरेकी हेतु होगा। जैसे प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमाकरणम यही लक्षण है, प्रमाणम लक्ष्य है, स्पष्ट ही है। तो प्रमाकरणत्वम, प्रमाकरणत्व यह जो हेतु है यह भी केवल व्यतिरेकी है। तथा ही जैसा कि अब अनुमान वाक्य देखिए, प्रत्यक्षादिकम प्रमाणम इति व्यवहर्तव्यम प्रमाकरणत्वात्। कहा प्रत्यक्षादिकम, प्रत्यक्षादि, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द, इन सब को प्रमाणम इति, ये प्रमाण हैं, इति व्यवहर्तव्यम ऐसा व्यवहार करना चाहिए। तो ये जो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द ये ही आपके पक्ष हैं, और इसमें हम क्या सिद्ध कर रहे हैं कि इसको प्रमाण कहना चाहिए, ये प्रमाण है, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। यही व्यवहार ही यहाँ पर साध्य है, इसको हम लोग सब लोग प्रमाण कहें। हेतु दिया, क्यों, कहा कि प्रमाकरणत्वात्, क्योंकि ये प्रमा के करण हैं। कहा अच्छा, ऐसे कहने से थोड़ी मान लिया जाएगा, व्याप्ति प्रस्तुत कीजिए। और व्याप्ति कैसी, दृष्टांत सहित व्याप्ति। तो पहले देखिए व्यतिरेक व्याप्ति दे रहे हैं, तो एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए कि अन्वय व्याप्ति में हेतु का कथन पहले, साध्य का कथन बाद में। जब व्यतिरेक व्याप्ति बनाते हैं तो साध्य के अभाव का कथन पहले करेंगे और हेतु के अभाव का कथन बाद में करेंगे। स्पष्ट ही है। अब देखिए यहां हमारा साध्य है व्यवहार, हेतु है प्रमाकरणत्व। जब व्यतिरेक व्याप्ति बनाएंगे तो व्यवहार का अभाव पहले कहेंगे, प्रमाकरणत्व का अभाव बाद में बोलेंगे। कहें यत प्रमाणम इति न व्यवह्रियते, जो भी प्रमाणम इति, यह प्रमाण न, प्रमाणम इति न, यह प्रमाण नहीं है, ऐसा जहां पर व्यवह्रियते व्यवहार किया जाता है, तन्न प्रमाकरणम, वह प्रमा का करण भी नहीं होता। पहले इसको समझिए कि जिस चीज को यह प्रमाण नहीं है हम ऐसा व्यवहार करते हैं, कहें तन्न प्रमाकरणम, वह प्रमा का करण भी नहीं होता। जैसे शाम हो गई, थोड़ा अंधेरा है या लाइट कम है, तो रस्सी को हमने देखा, हमें सर्प का ज्ञान हो गया, उसमें हमने उसको सर्प मान लिया। और यहाँ जो ज्ञान हुआ हमें, ये कोई प्रामाणिक ज्ञान नहीं है, इसको सब जान रहे हैं, इसको हम लोग प्रमाण नहीं कहते हैं, कहते हैं अब भ्रम हो गया।
इसको हम प्रमाण रूप में नहीं मानते। कहें कि यत प्रमाणम इति न व्यवह्रियते, जिसको प्रमाण नहीं है ऐसा हम व्यवहार करते हैं। कहें तत् न प्रमाकरणम, वह प्रमा का करण भी नहीं होता। स्पष्ट ही है। तो इस भ्रम में जिस इंद्रिय से भी हमें ज्ञान हुआ उसको हम प्रमाण नहीं मानेंगे और वो प्रमा का करण भी नहीं है। कहा यथा प्रत्यक्षाभास आदि, जैसे प्रत्यक्षाभास आदि, जैसे प्रत्यक्षाभास आदि, प्रत्यक्षाभास, अनुमानाभास, शब्दाभास, उपमानाभास, सारे जोड़ लीजिए। कहें जैसे ये सब, जैसे प्रत्यक्षाभास क्या है, जैसे हम लोग चक्षुरिंद्रिय से घट को देखते हैं तो ये घट है, ज्ञान हो गया, इसमें प्रमाण क्या है, चक्षुरिंद्रिय प्रमाण है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने चक्षुरिंद्रिय से रस्सी को देखा और हमें सर्प का ज्ञान हो गया। प्रोसीजर तो सेम लग रहा है कि हमने देखा हमें ज्ञान हो गया, लेकिन घट के ज्ञान में जहां प्रत्यक्ष प्रमाण है, वहीं जो रस्सी को देखकर सर्प का ज्ञान हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो बल्कि प्रत्यक्षाभास है। और ये जो प्रत्यक्षाभास इस प्रकार के होते हैं उनको हम ये प्रमाण है ऐसा व्यवहार नहीं करते, क्योंकि वह प्रमा का कारण नहीं है, स्पष्ट ही है। कहें तो यत प्रमाणम इति न व्यवह्रियते, जो यह प्रमाण नहीं है ऐसा व्यवहार किया जाता है। कहा तत् न प्रमाकरणम, वह प्रमा का करण भी नहीं होता। यथा प्रत्यक्षाभास आदि। स्पष्ट है। न पुनस्तथेदम, उपनय का प्रयोग कर रहे हैं। इदम, इदम प्रत्यक्षादिकम, यह प्रत्यक्षादि, तथा न, वैसा नहीं है। वैसा नहीं है अर्थात जैसा प्रत्यक्षाभास आदि हैं, ये सब प्रत्यक्षाभास आदि में प्रमाकरणत्व का अभाव होता है। और इदम, यह प्रत्यक्षादि जो हैं यहाँ पर प्रमाकरणत्व का अभाव नहीं है, अर्थात ये सब प्रमा के करण हैं। इसलिए कहा तस्मात्, इसलिए यह प्रत्यक्षादि जो हैं न तथा, वैसा नहीं है, प्रत्यक्षाभासादि की तरह नहीं है। प्रत्यक्षाभासादि कैसे हैं कि प्रत्यक्षाभास आदि को कहा जाता है, प्रत्यक्षाभास आदि को कहा जाता है ये प्रमाण नहीं है। तो इस प्रकार का व्यवहार जो है प्रत्यक्षाभास आदि के साथ होता है, किंतु जो हमारे प्रत्यक्ष आदि हैं इनके साथ ये बात नहीं है। ये बात नहीं अर्थात ये प्रमाण हैं, ऐसा व्यवहार किया जाता है। तो आशा है कि स्पष्ट हो गया होगा। तो एक बार फिर से देखिए कि जैसे प्रमाण का लक्षण है प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमाकरणम यही हेतु है। तो अब आगे अनुमान प्रयोग कर रहे हैं कि तथाई प्रत्यक्षादिकम, जो आपके प्रत्यक्ष आदि हैं, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण में हमने पढ़ा, अनुमान में पढ़ा, अभी शब्द उपमान पढ़ेंगे। ये जितने भी प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द हैं इनको प्रमाण कहना चाहिए। ये प्रमाण हैं ऐसा व्यवहार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रमा के कारण हैं, इसलिए। तो अब हम व्याप्ति प्रस्तुत करेंगे। व्याप्ति अन्वय व्याप्ति बन नहीं पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी अभी आगे हम लोग देख लेंगे। और व्यतिरेक व्याप्ति बनेगी। व्यतिरेक व्याप्ति बनाया कि यत प्रमाणम इति न व्यवह्रियते, जिसको यह प्रमाण नहीं है ऐसा व्यवहार किया जाता है। कहें तत् न प्रमाकरणम, वह प्रमा का करण भी नहीं होता। कहे जैसे प्रत्यक्षाभास आदि, प्रत्यक्षाभास आदि जो हैं ये इनको प्रमाण हैं ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है और ये प्रमा के करण भी नहीं हैं। और फिर कहा न पुनः तथा इदम, तो फिर इदम, यह जो प्रत्यक्षादि हैं ये तथा न, वैसा नहीं है, प्रमा के करण नहीं है, इस बात का अभाव है प्रत्यक्षादि में। प्रत्यक्षादि जो है प्रमा के करण माने जाते हैं। कहें तस्मात् न तथा, इसलिए ये वैसे नहीं हैं। वैसे मतलब जैसे प्रत्यक्षाभास आदि, उनको प्रमाण नहीं कहा जाता, वैसा नहीं है, बल्कि इनको प्रमाण है ऐसा व्यवहार किया जाता है। और फिर ये हो सकता है ना, अच्छा व्यतिरेक व्याप्ति ही क्यों दे रहे हैं, अन्वय व्याप्ति का भी प्रयोग कर लीजिए। कहें न पुनः अत्र, अत्र इस अनुमान पंचावय अनुमान वाक्य में, इस हेतु में कि यत प्रमाकरणम तत् प्रमाणम इति, अगर हम यहां पर अन्वय व्याप्ति बनाएंगे
तो यही बनेगा ना कि क्योंकि प्रमाकरणत्व तो हमारा हेतु है और प्रमाण है, यह व्यवहार करना चाहिए, यही साध्य है। तो हेतु का कथन पहले करेंगे, साध्य का कथन बाद में। अन्वय व्याप्ति में कहा यत् प्रमाकरणम तत्प्रमाणम इति व्यवहर्तव्यम, जो प्रमा का करण होता है उसको प्रमाण कहना चाहिए, उसको प्रमाण शब्द से व्यवहार करना चाहिए। फिर हम दृष्टांत देंगे क्या, यथा अमुक, जैसे अमुक चीज, अमुक जैसे, तो हम प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, यही 4 प्रमाण हैं। चारों प्रमाणों में से किसी को दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत कर देंगे। और जैसे ही दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत करेंगे, कहें अभी यही चारों प्रमाण ही तो आपके पक्ष हैं, इन्हीं चारों प्रमाण में ये प्रमाण है, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, यही साध्य है। और जो अभी सिद्ध नहीं हुआ है, जिसमें हम प्रमाणत्व को सिद्ध करना, प्रमाण है ऐसा व्यवहार किया जाता है, यह सिद्ध करना चाह रहे हैं, उसी को दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये नहीं सही है। कहें यथा अमुक, जैसे अमुक, चाहे आप प्रत्यक्ष का नाम लेंगे, उपमान का, अनुमान का नाम लेंगे, उपमान का, शब्द का, इति अन्वय दृष्टांत अस्ति, यही अन्वय दृष्टांत बनेगा। और कहा प्रमाण मात्रस्य पक्षीकृतत्वात्, क्योंकि प्रमाण मात्रस्य, प्रमाण मात्र का जितने भी प्रमाण हैं सब जो है पक्षीकृतत्वात्, सब पक्ष बनाए गए हैं यहाँ पर। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये चारों के चारों पक्ष के ही अंतर्गत आएंगे। तो इसी को हम दृष्टांत के रूप में नहीं दे सकते। अब आगे देखिए, अत्र च व्यवहारः साध्यो न तो प्रमाणत्वम्। अत्र यहाँ पर व्यवहारः साध्यः, व्यवहार साध्य है, न तो प्रमाणत्वम्, प्रमाणत्व नहीं। कहने का मतलब क्या है, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि प्रत्यक्षादिकम प्रमाणमिति व्यवहर्तव्यम प्रमाकरणत्वात्। जब पर्वत वाला पढ़ा कि पर्वतो वह्निमान धूमत्वात्, कुछ दोनों में डिफरेंस दिख रहा है कि पर्वत पर अग्नि है क्योंकि वो धूम से युक्त है। तो यहाँ भी उसी तरह से कहना चाहिए था, प्रत्यक्षादिकम प्रमाणम प्रमाकरणत्वात्। तो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं कहा गया है, क्योंकि जब हम कहेंगे प्रत्यक्षादिकम प्रमाणम प्रमाकरणत्वात्, तो यहाँ प्रमाण साध्य नहीं है, वो हम प्रमाण को नहीं सिद्ध कर रहे हैं, बल्कि ये प्रमाण हैं ऐसा व्यवहार करना चाहिए, यह व्यवहार ही यहाँ पर साध्य है। तो अत्र च व्यवहारः साध्यः, यहाँ पर व्यवहार जो है ये प्रमाण है ऐसा व्यवहार करना चाहिए, यही साध्य है, न तो प्रमाणत्वम, प्रमाणत्व नहीं। कहा क्यों नहीं, क्यों आप ऐसा अनुमान नहीं प्रयोग कर रहे हैं कि प्रत्यक्षादिकम प्रमाणम प्रमाकरणत्वात्? कह नहीं, एक गलत है। क्यों? क्योंकि तस्य प्रमाकरणत्वात्, तस्य प्रमाणस्य प्रमाकरणत्वात्, प्रमाण जो होता है वह प्रमा का करण होता है। पहले इसको समझिए, प्रमा का करण और प्रमाण दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं, एक ही चीजें हैं। अगर हम प्रमाकरणत्व हेतु से प्रमाणत्व को सिद्ध करेंगे तो प्रमाणत्व और प्रमाकरणत्व दोनों एक ही चीजें हैं। प्रमा के करण को ही तो प्रमाण कहते हैं, दोनों अलग चीजें नहीं हैं। तो हमारा यहाँ हेतु हो जाएगा प्रमाकरणत्व और साध्य हो जाएगा प्रमाणत्व। साध्य और हेतु दोनों अलग अलग होने चाहिए। अब जैसे धूम और अग्नि, धूम से हम अग्नि को सिद्ध करते हैं पर्वत पर, तो धूम अलग है, अग्नि अलग है, इतना व्यवहारिक ज्ञान है, दोनों एक ही वस्तु नहीं है। अगर हम प्रमाकरणत्व हेतु से प्रमाणत्व को सिद्ध करेंगे तो प्रमाकरणत्व हेतु है, प्रमाणत्व साध्य कहा जाएगा। जबकि प्रमाणत्व और प्रमाकरणत्व ये दो चीजें नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। प्रमा का जो करण है वही प्रमाण है। जैसे हमारी चक्षुरिंद्री, ज्ञान हुआ घट का, तो इस प्रमा का करण चक्षुरिंद्री है, प्रमा का करण भी चक्षुरिंद्री को कहेंगे और प्रमाण भी चक्षुरिंद्री को कहेंगे। दो चीजें नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। तो करें तस्य प्रमाकरणत्वात्, जो भी प्रमाण है वो सब प्रमा के करण ही हैं, दोनों एक ही हैं। कहा हेतोः अभेदेन, तो हेतु से अभेद हो जाएगा, हेतु से अभिन्न होने के कारण। अब इसको समझिए, तो जब हम ए अनुमान वाक्य प्रयोग करेंगे
कि प्रत्यक्षादिकम प्रमाणम, प्रत्यक्षादि जो हैं वो प्रमाण हैं। क्यों प्रमाण हैं? कहा प्रमाकरणत्वात्, क्योंकि ये प्रमा के करण हैं इसलिए प्रमाण हैं। कहा यहाँ प्रमाकरणत्व ये हेतु है और साध्य है हमारा प्रमाणत्व। कहा ऐसी स्थिति में प्रमाण और प्रमाकरण ये दोनों एक ही चीज हैं। हेतु और साध्य दोनों एक ही हैं। कह रहे हेतोः अभेदेन, हेतु से अभेद होने के कारण साध्याभेद दोष प्रसंगात, साध्य अभेद दोष प्रसंगात। समझिए, साध्य अभेद, साध्य से अभेद का दोष का प्रसंग आ जाएगा। साध्य अभेद, साध्य से अभिन्न होना, अभिन्न मतलब एक ही होना, स्पष्ट ही है। मतलब हमारा हेतु जो है वह साध्याभेद दोष से दूषित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए हेतु हमारा है धूम, धूम से अग्नि को सिद्ध कर रहे हैं। अगर हम धूम से ही धूम को सिद्ध करें, कहें देखो सामने जो दिखलाई पड़ रहा है ना धुआं है, कहें क्यों धुआं है? कहा क्योंकि वो धुआं है इसलिए धुआं है। ये कोई बात नहीं होती, ये साध्याभेद दोष प्रसंग होता है कि हमारा हेतु और साध्य दोनों एक ही हो जाएं। जहां हम धूम को देख करके धूम से ही धूम का अनुमान करें तो गलत है, स्पष्ट ही है। वैसे ही प्रमाकरणत्व और प्रमाणत्व दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं, दोनों एक ही चीजें हैं। अगर हम प्रमाकरणत्व से प्रमाणत्व को सिद्ध करेंगे तो यहाँ साध्याभेद दोष का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए हम प्रमाकरणत्व से क्या सिद्ध कर रहे हैं कि अमुक जो हैं इनको प्रमाण कहना चाहिए, ये प्रमाण हैं, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। हम केवल व्यवहार को यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही करें, अत्र च व्यवहारः साध्यः, यहाँ पर व्यवहार साध्य है, न तो प्रमाणत्वम, प्रमाणत्व नहीं, क्योंकि तस्य प्रमाकरणत्वात्, वह प्रमाण जो होता है वह प्रमा का करण होता है। दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं, एक ही हैं। तो हमारा साध्य और हेतु एक होने लगा। कहा हेतोः अभेदेन, और जब साध्य और हेतु एक हो जाएंगे, दोनों में अभेद हो जाएगा, तो वहां साध्याभेद दोष का प्रसंग हो जाता है। साध्याभेद दोष की आपत्ति होगी। और अगर कोई सिद्धांत, किसी सिद्धांत में दोष है तो सिद्धांत नहीं माना जाएगा। तो आशा है कि चीज एकदम स्पष्ट हो गई होगी। और यही बात विवाद पदम पृथ्वीत व्यवहर्तव्यम गंधवत्वात्, वहां भी समझना है कि वहां पे गंधवत्व हेतु से पृथ्वीत्व को नहीं सिद्ध किया जा रहा है। यह पृथ्वी है, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, वह व्यवहार ही साध्य है। तो ये सब सूक्ष्म बातों को जानते रहिए। फिर आगे करें, तदेवं केवल व्यतिरेकिणो दर्शिताः, तत् एवं, तो इस प्रकार से केवल व्यतिरेकिणः, व्यतिरेकी व्यतिरेकिणो व्यतिरेकिणः, स्पष्ट ही है, प्रथमा बहुवचन है। तो केवल व्यतिरेकिणः हेतवः दर्शिताः, प्रदर्शित किए गए, बतलाए गए। तो इस प्रकार से यह केवल व्यतिरेकी हेतु बतलाया गया। आशा है कि विषय आप सबको एकदम स्पष्ट हो गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी शंका है या कुछ विषय कम स्पष्ट हुआ हो, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज की कक्षा में बस इतना ही रखेंगे। फिर आप सबसे वही विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल के प्रचार प्रसार में अधिक से अधिक सहयोग कीजिए, जिससे सभी लोग लाभान्वित हो सकें। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।